good morning everyone. Welcome back in your English class. Today we will continue our chapter number 11 from our reader book. Okay, let's start the class. Chapter number 11 from our reader book. Okay, so today we will continue our chapter number 11. In the last class, in the last video, we read this chapter half. So today we will complete this chapter. So last chapter में हमने पढ़ा था कि टॉम जो था वो अपने फेंस को पेंट कर रहा था एंड जो उसका फ्रेंड बेन था वो आया था और बेन ने उसको बोला था कि लेट मी पेंट द फेंस. उसको लग रहा था कि बहुत फन टास्क है ये. सो अब देखते हैं क्या टॉम ने अपने फ्रेंड बेन को दिया पेंट करने के लिए. So, Tom said, "No, Ben, I cannot let you paint the fence. I love doing it." तो टॉम ने क्या बोला? No, Ben, नहीं Ben, I cannot let you paint the fence. मैं तुम्हें फेंस को पेंट करने के लिए नहीं दे सकता. I love doing it. मुझे ये करना बहुत अच्छा लग रहा है. Ben thought about the fun and said again. बेन ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा काम लग रहा है मुझे और उसने दोबारा बोला. अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अगेन? दोबारा बोलना या दोबारा किसी काम को करना. अगेन, दोबारा. प्लीज टॉम, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ. ही सा टॉम टुक एट हिज एप्पल. सॉरी, लुक एट हिज एप्पल. जो टॉम था वो क्या कर रहा था? बेन के एप्पल की तरफ देख रहा था. ही सेड, टॉम, I give you this apple as a gift. मैं तुम्हें ये एप्पल as a gift दे दूंगा. Now can I paint the fence? क्या अब मैं ये पेंट कर सकता हूँ? Tom thought for some time and said, and what is the meaning of thought? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, किसी चीज को सोचना. तो उसने सोचा टॉम ने कि क्या करूं मैं, इसको दूं या नहीं दूं. तो टॉम थॉट फॉर सम टाइम एंड सेड, वेल बेन यू आर अ फ्रेंड. बेन यू आर अ फ्रेंड, तुम एक मित्र हो. आई गिव यू दिस ब्रश. आर यू हैप्पी नाउ? मैं तुम्हें ये ब्रश दे देता हूँ. आर यू हैप्पी नाउ? क्या तुम अब खुश हो? टॉम सेट इन द शेड एंड एट द एप्पल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड? यानी छाया. किसकी छाया? पेड़ की छाया. अभी हमने ट्रीज वाले उसमें पढ़ा था. शेड का मतलब क्या होता है? छाया. Soon two boys walked by. और दो और लड़के आए चलते हुए. दे सा बेन एट वर्क. उन्होंने क्या देखा? बेन क्या कर रहा है? काम कर रहा है. ही लुक्ड हैप्पी. और वो कैसा दिख रहा है? बड़ा खुश दिख रहा है क्योंकि उसे ब्रश करना, उसे पेंट करना था. नाउ दे ऑल्सो वॉन्टेड टू पेंट द फेंस. अब उनको लगा कि ये तो काम बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत मजा आता है, तो उन्हें भी पेंट करना था. दे आस्क्ड टॉम. उन्होंने टॉम से पूछा, कैन वी पेंट द फेंस? क्या हम फेंस को पेंट कर सकते हैं? टॉम सेड, यू सी पेंटिंग द फेंस इज सो मच फन. आई एम वेटिंग फॉर बेन टू गिव मी द ब्रश. और मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि बेन मुझे ये ब्रश वापस दे. The boys told Tom that they had some marbles and a kite. Marbles का क्या मतलब होता है? Marbles का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी कांच की गोलियां जिन्हें हम कंचे कहते हैं. ठीक है. The boys told them. Boys ने क्या बोला टॉम को कि हमारे पास कुछ मार्बल्स हैं और एक काइट है. They wanted to give these things to Tom. और वो ये सब उसे देना चाहते थे. उनको लगा ये एज अ गिफ्ट हम उसे देंगे और टॉम हमें पेंट करने के लिए दे देगा. Tom thought for a long time and asked Ben to give the brush to one of the boys. और उसने फिर सोचा, थॉट प्रोसेस, उसने फिर सोचा काफी टाइम के लिए और फिर बेन से बोला, बेन को से पूछा कि बेन तुम अपना ब्रश इसमें से एक बॉय को दे दो. One by one, the boys painted the fence. Soon the fence was white and clean, and Tom had an apple, many marbles, and a kite. One by one, the boy painted the fence. एक एक करके उन तीनों बॉयज ने पेंट कर दिया. Soon the fence was white, क्योंकि उसमें पेंट किया तो white हो गया. And clean, और साफ सुथरा, बहुत अच्छे से पेंट किया उन बॉयज ने. अब टॉम के पास क्या क्या है? टॉम के पास एप्पल है. टॉम को एप्पल किसने दिया था? बेन ने. मैनी मार्बल्स एंड काइट, ये किसने दिया था? जो दो बॉयज आए थे. Auntie Polly came out of the house. Auntie Polly, see. Auntie Polly घर से बाहर आई है. She looked at the fence and said, fence को देखा और बोला,
Bill, the fence is white and clean. अरे फेंस तो वाइट है, सफेद है और बहुत साफ है. यू आर अ गुड बॉय टॉम, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो टॉम. यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने बहुत कठोर परिश्रम किया है. She gave Tom an apple as a reward. What is the meaning of reward? As a prize. क्योंकि उनको उसका काम बहुत अच्छा लगा, तो टॉम को एक एप्पल और मिल गया, जो किसने दिया है? आंटी पॉली ने. टॉम वॉज हैप्पी नाउ, टॉम बहुत हैप्पी है. क्यों? क्योंकि उसने काम भी नहीं किया और उसने स्मार्टनेस, क्योंकि टॉम इज अ क्लेवर बॉय, उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई और अपना काम भी कर लिया और उसके पास बहुत सारी चीजें भी आ गई. ही ran to play with his friends, और अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलने के लिए भी चला गया. So you have to read this chapter, okay? And now what we will do, we will write our new words and word meaning in our notebook, okay? So हमने लास्ट क्लास में अपने 4 न्यू वर्ड्स किए थे. नाउ वी विल डू न्यू वर्ड 5, 6, 7 and 8. And fifth is again. And what is the meaning of again? दोबारा. Shed, SHADE, shed यानी छाया. Marbles, here are MARBLES, MARBLES, marbles. And last word is wanted. And what is the meaning of wanted? चाहना. Okay, wanted. And our 2 word meaning. First is bucket, container, clever, smart. Number 3, thought, THOUGHT. And what is the meaning of thought? Thought का मतलब क्या होता है बच्चा? Process of thinking. Process of thinking. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सोचना. हम सोचने का जब हम कुछ सोचते तो ऐसे करते हैं ना, अपने माइंड के ऊपर अपने सर के ऊपर ऐसे फिंगर रख के और ऐसे करते हैं, वो उसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया. ओके. राधा thought for a while and said yes for sharing her पेंसिल. राधा ने थोड़ी टाइम के लिए सोचा और फिर अपनी पेंसिल शेयर करने के लिए यस बोल दिया. And our last word is reward. And what is the meaning of reward? Prize. Right? I got a reward. I got a reward for my good handwriting. So you have to write in a good handwriting. So आपको भी reward मिलेगा. Okay, and don't forget to underline the word meaning. Here we have to underline thought. Okay, you have to do this work in your new notebook and you have to read this chapter. Okay, bye. Take care, class.